ये इनकम टैक्स की तारीख 10 तारीख निकल चुकी है, आपको क्या संभावना लग रही है, तारीख बढ़ेगी क्या रिटर्न भरने की? सर, जहाँ तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सवाल है, कोई डेट बढ़ने की संभावना नहीं लगती है। लेकिन एक बात ये आ गई कि ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इनकम टैक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और गुजरात के जो लोगों ने पिटीशन फाइल की है और उसमें तथ्य दिए कि क्यों बढ़नी चाहिए डेट। जब उनका स्टाफ आधा आ रहा था तो वकील सीए काम कर रहे थे, वो उन्होंने अपने असेसमेंट या और चीज़ों की डेट बढ़ा ली है। तो इस डेट बढ़ाने का जो प्रतिवेदन उनके पास पहुंचा उससे वो निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। उनसे हाईकोर्ट ने ये दरखास्त की है कि आप 12 जनवरी तक इस पर निर्णय ले लें, नहीं तो 13 तारीख को पहली फर्स्ट केस ये वाला फिक्स है और इसमें वो स्वयं डिसीजन ले लेंगे। सर, एज ए वरिष्ठ अधिवक्ता इनकम टैक्स आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर, जो भी पब्लिक की कन्वीनियंस है, क्योंकि कोरोना पीरियड रहा, उसके बाद बैंक्स में भी एक्सटेंशन हुए, इनकम टैक्स के नोटिस से लेकर के असेसमेंट तक के चयन करने की प्रक्रिया में टाइम बढ़ा है, हर चीज में टाइम बढ़ा है। तो सरकार को टाइम बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साल एक ऐसा एबनॉर्मल साल रहा है जिसमें पूरे वर्ष पिछले फरवरी से लेकर के लगातार लॉकडाउन रहा है और सितंबर अक्टूबर तक बहुत एक्टिव रहा, अब थोड़ा कम है। इसलिए ऐसे तो काम पिछड़ गए, चाहे वो LIC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे और डिपार्टमेंट हो, जितने विभागों की चीजें सम्मिलित की जाती हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो वकील हैं वो GST में बहुत बिजी रहे, उनकी डेट्स रही, सारी इतनी एक्सटेंशन और इतना ज्यादा वो एफर्ड हो गया है। अगर वो चाहते हैं कि हम क्लाइंट्स का काम ठीक तरीके से कर पाएं और ठीक तरीके कर पाए तो डेट बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार दिन भर काम करके भी अपने को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं कि सारे रिटर्न भर पाए। सरकार से कोई संकेत मिल रहा है बढ़ाने का डेट? क्या सरकार से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर हुआ है उससे हमको होप है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेगी और हो सकता है कि एक्सटेंशन हो जाए। और अगर एक्सटेंशन होता भी है तो सरकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो रिटर्न रह गए हैं वो लोग उत्साहित होंगे और वो उसको भर करके ड्यू टाइम में कार्य को अपना। ओके, जिनके रिटर्न रह गए हैं अब डेट निकल गई, अब वो भरते तो क्या स्थिति बनेगी उनकी? अगर डेट निकल गई है तो 271F के अंतर्गत 1000 रुपये का जुर्माना, और जिनकी इनकम 5 लाख से कम है और 10 लाख से ऊपर है तो उनको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, फाइन लगेगा और जुर्माना। इसके अलावा जो छूटें हमको डिफरेंट तरह की मिलती हैं, जो कि टाइम लिमिट करने से मिलती हैं, वो हमारी विड्रॉ हो जाएंगी, वो हमें छूट नहीं मिल पाएंगी। उन छूटों को और लेट अगर हमारे यहाँ सर्च हो जाती है तो हमारी सारी इनकम अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं भरा है और ये प्रेजम्पशन रहेगी कि रिटर्न भरना नहीं चाहते थे। जो भी इनकी आय है सारी अनडिस्क्लोज इनकम है और हाईएस्ट रेट पर टैक्स लगेगा। तो खतरनाक है रिटर्न न भरना समय पर? रिटर्न न भरना तो बहुत गलत है, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। रिटर्न हर व्यक्ति को जिसके पास पैन नंबर है उसकी इनकम टैक्सेबल से ज़्यादा है या कम है और 87A के अंतर्गत उसकी 10,000 रुपये तक 7,500 रुपये तक की छूट मिलती है, उस छूट को लेकर भी बिलो टैक्सेबल आ जाती है। या 80C की वजह से या 24(1B) के हाउसिंग इंटरेस्ट की वजह से अगर उसकी इनकम बिलो टैक्सेबल हो जाती है तो भी उन छूटों को क्लेम करते हुए उसको रिटर्न भरना अनिवार्य है। सर, जो हाउस वाइफ है उनका सबका बना हुआ है पैन कार्ड, उनकी इनकम शून्य है, वो क्या करें फिर? उनका अगर शून्य है, उनका सेविंग बैंक का ब्याज होगा, उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस पर उसको कुछ ना कुछ रिटर्न आता हुआ हो सकता है। वो 2,000 या 4,000 या 10,000 बैठे, उनको रिटर्न भर देना चाहिए। शून्य इनकम हो तभी भरना चाहिए? शून्य इनकम हो तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आपको भरना चाहिए। अच्छा, तो हमको उसे या हम पैन नंबर सरेंडर कर दें अगर हमारी इनकम नहीं होती है। अरे ये भी है। हाँ, लेकिन सरेंडर करने में दिक्कत ये आई, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो अगला कार खरीदेंगे या आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे तो आपको पैन नंबर अनिवार्य है वहाँ पर। अच्छा, पैन नंबर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, पैन नंबर बहुत से लोगों के पास है जो रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो हम लोग तो एज ए प्रोफेशनल ये उनको ये समझते हैं कि उनको रिटर्न भरना चाहिए। नई जानकारी दी है क्योंकि अब डिपार्टमेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बैंक अकाउंट्स की है, विदेश यात्रा की है या हमने कोई शेयर म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री की है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कि हमको लॉस हुआ हो या हमको नो प्रॉफिट हुआ हो, उनको प्रदर्शित करने के लिए रिटर्न भरना जरूरी है।